अब हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.2 का ये अंतिम प्रश्न है, चौथा नंबर। इससे पहले हम लोगों ने √5 को संख्या रेखा पर दिखाया था, है ना। कक्षा के लिए क्रियाकलाप, क्लास में आप जितने भी बच्चे हों आप सबके लिए क्रियाकलाप दिया है। वर्गमूल सर्पिल की रचना, ये जो हमारा एक आकृति है ये हमारा वर्गमूल सर्पिल है, ठीक है। इसकी रचना करना है। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, आपको एक कागज की बड़ी शीट लेना है। कितना बड़ा? तो देखो जितनी बड़ी शीट मैंने लिया है है ना, कोई बात नहीं। तो हमें कागज की शीट लेना है, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास कॉपी होगा, कॉपी के ठीक बीच वाले पन्ना में, तो बहुत, जब हम उसको कॉपी को सीधा करेंगे तो बहुत बड़ा पन्ना हो जाएगा, है ना। उस पर हम इसको बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बड़ा करके बनाओगे तो, क्योंकि ये इस तरह से घूमने वाला है, ठीक है, इस तरह से ये घूमेगा। ओके, तो आप लोग को इस तरह से बड़े शीट ले लेना है। हाँ, तो कहता है नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। ये हमें नीचे दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको पढ़ लो या मैं इसको बताते चले जाता हूँ। हमने क्या करना है, सबसे पहले बताते चल जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हम इस वर्गमूल सर्पिल की सहायता से जो है ना, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, √12 इस तरह से सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। चलो, हमें क्या कर लेना है, एक बिंदु लेना है O। क्या लेना है? एक बिंदु O लेना है, ठीक है। और OP1 हमें एक इकाई लेना है, एकक लेना है। क्या लेना है? एकक। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे। इसमें कुछ नए शब्द हो तो उससे आप परिचित हो जाएंगे। कहता है सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए। सबसे पहले हमें एक बिंदु O ले लेना है। ले लिया, बहुत अच्छी बात। कहता और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। क्या खींचिए? OP खींचिए, या OP1 बोल देते हैं। OP1 खींचिए, ये P1 ले लेते हैं, ठीक है। एकक बोले तो एक इकाई, आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर लो, आप चाहो तो 1 इंच लो, या तो 1 फीट लो, 1 मीटर लो, आपको जितना लेना हो एक लेना है, ठीक है। हमने एकक लंबाई का एक रेखाखंड खींच दिया। आप ऐसे ना खींचो तो ऐसे खींच दो, एक बिंदु O ले लो, यहां से आप एक रेखाखंड खींच दो, ये P1, ये O हो गया। आप इस तरह से खींच सकते हो, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, बिंदु P पर, इस बिंदु P पर ये OP हमारा एकक लिए। क्या लिए? एकक। OP हम क्या लिए? OP1 कितना लिए? एकक, यानी एक लेना है, एक इकाई। अब मात्रक आप कुछ भी ले लो, कोई बात नहीं। उसके बाद इस बिंदु P पर हमें एक लंब डालना है। क्या डालना है? एक लंब डालना है। P1 P2 डालना है लंब। लंब बोले तो एकदम सीधा खड़ा। अगर हम यहां डालते हैं तो इस पर सीधा खड़ा, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण होगा ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसको भी हमें क्या लेना है? एक इकाई ही लेना है। हमने इसको एक इकाई लिया, इसको भी एक इकाई लेना है। अर्थात यदि हम यहाँ 1 इंच लिए हैं तो इसको भी हमें 1 इंच ही लेना है, क्लियर। स्केल की मदद से, चांद की मदद से आपको ये बनाते चले जाना है, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारा एक हो गया और ये हमारा एक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस P2 को O से मिला देंगे, ठीक है। तो P2 को जैसे ही हम O से मिला देंगे, अब ये जो OP2 है इसकी जो लंबाई होगी वो √2 हो जाएगा, क्लियर। ठीक इसी तरह से आगे भी बता रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखो। आगे हम क्या करेंगे, फिर इस पर
इस बिंदु, ये जो OP है रेखाखंड, ये हमारा OP2 है, OP2 पर बिंदु P को केंद्र मान के यहाँ हम ऐसे एक लंब रेखा खींचेंगे, जैसे यहाँ हम लोग को दिया हो गया है ना समझ में। चलो देखो, इसके लिए मैंने एक अलग से ये बना करके रखा हुआ है, यहाँ हम लोग इसको पूरा करते हैं। ठीक है, पहले हमने एक बिंदु O ले लिया, उसके बाद OP या OP1 बोल दो इसको, OP1 हमने एकक यानी एक इकाई रेखाखंड ले लिया। फिर इस बिंदु P पर हमने क्या किया, एक लंब डाला P1 P2, क्या डाला, P1 P2 लंब डाला। लंब बोले तो एकदम इसके बीच का कोण 90 डिग्री। तो देखो ये एक और ये एक, ये भी एक, ये भी एक। अब याद करो, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। ये हमारा एक और ये हमारा एक, तो ये क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज में हम लोग को पता होगा, ये हमारा 90 डिग्री है। इसके सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और कर्ण बराबर होता है, H बराबर होता है क्या, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ये हमारा कर्ण है, क्या है, कर्ण। इसको हम लोग H से दिखाते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, B से। और ये जो खड़ा है इसको बोलते हैं लंब। इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसे हम दर्शाते हैं P से। तो H बराबर होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, है ना। P हमारा कितना है, एक है, एक पर स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, B हमारा एक है तो एक पर स्क्वायर, यानी कि एक पर स्क्वायर का मतलब होता है एक, और एक पर स्क्वायर का मतलब होता है एक। तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। यानी ये जो कर्ण है इसकी जो लंबाई है √2 हो गया। जब हमने इसको एक लिया और इसको एक लिया, इसको हमने 90 डिग्री पर डाला, तो इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो कितना हो गया, ये हो गया हमारा √2। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या करना है, इस अब P2 और O को मिला दिया, तो इसकी लंबाई हो गया √2 हो गया। अगर आपने मीटर लिया है तो ये √2 मीटर हो जाएगा। यदि आपने इन दोनों को सेंटीमीटर में लिया है तो ये √2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर इस बिंदु P2 पर लंब डाला 90 डिग्री का। फिर जैसे ही हमने लंब डाला, वो लंब कितने का होना चाहिए, ये भी एक ही इकाई का होना चाहिए। आप 1 मीटर लिए हो तो सबको 1-1 मीटर लेके चलना है। ओके, आप जैसे ही इसको 1 मीटर लोगे, अब ये कैसा आकृति बन गया, ये इस तरह का। ये हमने 1 ले लिया, और ये वाला ये हमारे पास है √2। अब हमको निकालना है ये वाला लंबाई, ये हमारा P3 हो गया। ये तो O चेंज नहीं होगा, ये O हमारा चेंज नहीं होगा। क्लियर। फिर इसका जब हम लोग इसको निकालेंगे, अब इस समकोण त्रिभुज में, अब ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसमें हम देखेंगे इसकी लंबाई √3 हो जाएगी। ठीक है, कैसे, इसमें भी वही करेंगे। H निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, खड़े वाले को P बोलते हैं, यानी P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। B हमारा जो सोया हुआ है बेचारा बंदा, उसको बोलते हैं B बोलते हैं। B हमारा √2 है, तो √2 पर स्क्वायर हो जाएगा। 1 पर स्क्वायर का मतलब 1, √2 का स्क्वायर मतलब √2 को हमें √2 से गुना करना है ना। तो √2 और √2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूरी 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, अर्थात इसकी लंबाई √3 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है ये कितना हो जाएगा, √3। अगर आपने सेंटीमीटर लिया तो ये √3 सेंटीमीटर, अगर आपने इंच में लिया है तो ये √3 इंच हो जाएगा। क्लियर। ठीक उसी तरह से आप इसको अब और आगे बढ़ाते चलो तो ये हम लोगों को मिलते चला जाएगा। अब हमने क्या किया, P3 में, ठीक है, P3 में हम लोगों ने एक लंब डाला। क्या डाला,
लंब डाला एकक इकाई का, ठीक है, इसको हमने P4 ले लिया। अब हम इस P4 और O को मिला देंगे, P4 और O को मिला देंगे, तो ये P4O इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √4, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, इस पर, फिर इस पर जो है ना लंब डालना है, इस पर लंब डालना है, क्या करना है, लंब डालना है। अच्छा से बनाते हैं, इस पर आपको लंब डालना है। इसी तरह से लंब डालने के बाद इसको आप P5 नाम दे दो। फिर आपको क्या करना है, ये हमारा 1 हो जाएगा, इस P5 को O से आपको मिला देना है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। पुनः आपको इस पर लंब डालना है, ठीक है। आप इस पर फिर इस P5 P6 आपको 1 लेना है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको 1 इकाई लेना है और इसको 90 डिग्री पर खड़ा कर देना है। जैसे ही 90 डिग्री पर खड़ा करेंगे फिर P6 और आपको 0 को इस तरह से मिला देना है, आपको स्केल वगैरह से मिलाना है ताकि अच्छा हो जाए। अब इसकी जो लंबाई है ये हो जाएगा √6 का। इसी तरह से आप निकाल सकते हो। फिर आप इसी को आगे बढ़ा दो, इसको फिर 90 डिग्री पर खड़ा कर दो, ठीक है। जब आप इसको 90 डिग्री पर खड़ा कर दोगे तो P6 और ये P7 ले लो। फिर P6 और P7 की दूरी, ये जो रेखाखंड है इसकी लंबाई एकक होनी चाहिए, ओके। आपने शुरुआत में जो लिया है उसी को रखना है। 1 इंच लिया है तो सबको आप 1-1 इंच करके बढ़ाते चले जाओ और इसकी दूरी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद निकलते चला जाएगा। फिर हमें क्या करना है, O और P7 को मिला देना है, तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लंबाई, इस रेखाखंड की लंबाई होगी वो √7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको एक बनाना है, ऐसे ही बना करके आपको ऐसे दिखाना है, ये आगे चलते जाएगा, ये बहुत बड़ा सर्किल बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से ये हो ना सुंदर सा एक सर्किल, ओके। तो इसमें कुछ नहीं, इसको आपको क्रियाकलाप बनाने के लिए दिया है, तो आप इसको बना करके देख सकते हो, बना लेना ताकि थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा और आप इसको थोड़ा सा सीख भी लोगे, अच्छा भी लगेगा। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे समझेंगे, आगे बढ़ेंगे इसे।